हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हम 29 चैप्टर कैंटो नंबर 3 का हम कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 30 हमें करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे इसको, लेकिन इसके पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना करें, उनकी प्रार्थना करें। तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्व्याधतरश्चार्थस्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ते सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। फिर आगे चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 30, जिसका शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। तो यहाँ पे भगवान कपिल बोलते हैं, कपिलुवाच तस्य तस्य जनो नूनं नायं वेदो रुविक्रमं काल्यमानौ अपि बलिनो वायुरिव घनावली। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यम यमर्थे मुपादत्ते दुखे न सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमा अक्षोचति यत कृते। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं, उन उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यद्य ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणी मन्यते मोहात् गृह क्षेत्र वसूनि च। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थायी है और घर जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, वे सारे आकर्षण भी क्षणिक है। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जंतु वैर्य भव एतस्मिन्याम याम योनिम अनुवर्जेत तस्याम तस्याम सलभते निर्वृत्तम न विरज्यते। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है, उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, नरकस्थो अपि देहम वैना पुंसात पुमाम सत्यक्ति मिक्षति नारकयाम निर्वृत्तो सत्याम देव माया विमोहितः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों ना हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, आत्मजाया सुतागार पशु पशुद्र विनबंधुषौ निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहु मन्यते। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति से में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है।
फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, संदहयामान सर्वांगम, संदहयामान सर्वांगम, एषा मुद्व हनादिन, करोतय विरतम मूढ़ो, दूरीतानि दुराशयः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यद्यपि वो चिंता से सदैव जलता रहता है, तो भी ऐसा मूर्ख कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, आक्षिप्ता आत्मेन्द्रियः स्त्रीणाम सतीनाम च माययाः, रचो रचितया लापः शिशूनाम कलभाषिणाम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है, जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, गृहेषु कुटिलधर्मेषु दुखं तंत्रे अश्वत अश्वत इंद्रित कुर्वन्तु दुख प्रतिकारम सुखवन्मयन यते गृही। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहा आता है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इन तृप्ति के कार्यों में से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है, तो वह अपने को सुखी मानता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अर्थेरापादिते गुर्व्यार हिंसे ततश्च तान पुष्णाति येषां पोषेण शेष भुगयात यथा स्वयं। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है, और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। इस तरह वह उन लोगों के लिए नर्क जाता है, जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, वार्तायां लुप्यमानायामार बधायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निहिस्तत्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम्। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जब उसे अपनी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं, तो वह बारंबार अपने को सुधारने का यत्न करता है, किंतु जब उसके सारे प्रयास असफल रहते हैं और वह विनष्ट हो जाता है, तो अत्यंत लोभवश वह अन्यों का धन स्वीकार करता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, कुटुंब भरना कल्पो मंद भाग्यो वृथो धमः, श्रिया विहीन कृपणो ध्याय अक्ष्वसिति मूढ़धि। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है, तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, एवं सब भरेना कल्पम तथा नान्द्रियन्ते यथा पूर्वम कीनाशा इव गोचरम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते, जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तत्रापय जात निवृदो भ्रियमानः स्वयं भृते है जलयोपात वैरुप्यो मरणाभिमुखो गृहे। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मूर्ख पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से परांग मुख नहीं होता, यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है और वो मृत्यु की तैयारी करने लगता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, आस्ते अवमत्योपन्यस्तम गृहपालिवाहरन आमया वय प्रदीप्ताग्नि रलपाहारो अल्पचेष्टितः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खा लेता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसी अनेक प्रकार के व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ कौर भोजन करता है और असक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता।
फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं वायु वायु नोक्त क्रमतारः कफ संरुद्धा संरुद्ध नाड़िकः काश श्वास कृतासायासः कंठे गुड़े गुड़ायते। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के भीतर से घुड़ घुड़ की आवाज निकलती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं श्यानः परिशोचद्धि परिवितः स्वबन्धुभिः वाच्यमानो अपि न ब्रूते काल पाशे वशं कटः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं इस प्रकार वह मृत्यु के पाश में बंध कर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता क्योंकि वह काल के वश में रहता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं एवं कुटुंब भरने वया प्रीतात्मा जितेन्द्रिय म्रियते रुदताम स्वना मुरुवेदन यास्तधि। और कपिल मुनि भगवान कहते हैं इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है वह अपने रोटे कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असहज पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सदभक्षी शनौ स दृष्ट्वा त्रस्त हृदय सकृन् मूत्रम विमुच्यति। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। इस तरह भय के मारे उसका मल मूत्र भी छूट जाता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं यातना देह आवृत्या पाशे बर्धवा गले बलात् नयतो दीर्घम मध्यवानम दंडयम राजभटा यथा। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं उसी प्रकार इंद्र तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले में लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं और जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। फिर आगे कपिल मुनि भगवान श्लोक नंबर 21 में क्या करते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।